हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, सदा मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे ही नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आ जाओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो, बंधु हो, सखा हो। तो अभी हम श्रीमद् भगवत गीता का 3रा अध्याय श्लोक संख्या 40 का पाठ कर लेते हैं। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते, एते विमोहयति एष ज्ञानम आवृत्य देहिनम। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते, एते विमोहयति एष ज्ञानम आवृत्य देहिनम। इंद्रियाणि मनोबुद्धि, सबसे पहले काम के जो वास स्थान है वो है इंद्रिय, मन और बुद्धि। अस्य अधिष्ठानम उच्यते, इसलिए हमें अपनी इंद्रियों को, विशेषकर मन और बुद्धि को भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए, क्योंकि मन सबसे ज़्यादा चंचल है। इसको किसी भी जगह में एक जगह पर लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ये बहुत तेज गति से भागता है। तो जितना हो सके हमें भगवान की सेवा में इसको लगा देना चाहिए। वो जो परमहंस हो चुके हैं, जो विवेकी पुरुष हो चुके हैं, वो यदि अपनी इंद्रियों को भगवान में ना भी लगाएं तो भी वे विचलित नहीं होते। वो अगर माला जप ना भी करें, क्योंकि उनके तो हर श्वास में जप होता रहता है, क्योंकि वो परमात्मा को जान चुके हैं। उन्होंने परमात्मा का, भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार कर लिया है। लेकिन जो सामान्य जन हैं, हम जैसे लोग हैं, उन्हें अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए और हरदम हर श्वास में हरि नाम करना, जपना चाहिए। आँखों से भगवान के दर्शन करने चाहिए, कानों से भगवान की कथाएं सुननी चाहिए, हरिनाम संकीर्तन सुनना चाहिए, हाथों से भगवान के लिए फूल लाने चाहिए, फूलों के हार बना के भगवान को अर्पित करने चाहिए, तुलसी पत्तर लाएं, भगवान का सुंदर सुंदर भोग बनाएं और मंदिर की सफाई करें और भगवान के प्रसाद में तुलसी दल डालें, उनको भोग लगाकर फिर अपने परिवार को भोग महाप्रसादम दें और पैरों से मंदिर जरूर जाएं। मंदिर में जाकर ठाकुर जी के दर्शन करें, भगवत धाम की यात्रा करते रहें और गौशाला जरूर जाएं, गौशाला में जाकर गौओं की सेवा करें और नाक से भगवान को जो अर्पित फूल होते हैं या तुलसी दल होता है उसको सूंघें। तो इंद्रियों को, इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। सवै मन कृष्ण पदारविंदेयो, मन को भगवान के चरण कमलों के ध्यान में ही लगाना चाहिए और बुद्धि का प्रयोग भगवान की भक्ति के प्रचार प्रसार में लगाना चाहिए। तभी जाकर भक्त अपने इंद्रिय, मन और बुद्धि को शुद्ध कर सकता है। नहीं तो चाहे आप कितने ही शास्त्रों को पढ़ लें, कितने बड़े ज्ञानी बन जाओ, कहीं भी एकांत स्थान में चले जाओ, फिर भी आप मुक्त नहीं होंगे, बिल्कुल पक्का है। जब तक आप भगवान की शरणागति नहीं ले लेते और हर श्वास में आप भगवत नाम नहीं जपते, आपके जो गुरु महाराज ने नाम मंत्र दे रखा है उसका जप नहीं करते, तब तक आप शुद्ध नहीं हो सकते। तो इस श्लोक में भगवान यही कहते हैं कि ये समस्त मन, इंद्रिय और बुद्धि मोहित कर लेता है जो काम है। व्यक्ति भ्रम में पड़ जाता है, दुख को सुख मानने लगता है, फिर सुखों के पीछे दौड़ने लगता है। जैसे रावण ने जब सीता के सौंदर्य का वर्णन शूर्पणखा से सुना और भी कई लोगों से सुना होगा तो मोहित हो गया। उसने सोचा मैं सीता को पाकर सुखी हो जाऊंगा और मैं सीता को पाकर ही रहूंगा। लेकिन फिर क्या हुआ, आपने सबने सुना है क्या हुआ, देखा भी है सीरियल्स में, टीवी में, कि वो स्वयं ही नष्ट हो गया। तो अब हम इसका अनुवाद करते हैं। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है और यह काम इनके द्वारा, यानी मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा जीवात्मा के ज्ञान को ढक लेता है, विमोहित कर देता है। इसलिए मन, बुद्धि और इंद्रियों को भगवान के चरणों में लगा देना चाहिए। तो फिर हमारी जिम्मेवारी ख़त्म, फिर भगवान की शुरू। भगवान तो चाहते ही हैं, तो इतने दुनिया में से सब थोड़े भगवान के चरणों में लगे हैं, पर जो लग जाएं उसको भगवान बहुत प्यार करते हैं। बस फिर हमें और कुछ नहीं चाहिए। फिर ठाकुर जी होते हैं, एक भक्त होता है उनका, बस।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब हम इसका एक पद और ले लेते हैं, देहिनम विमोहयति। इसका तात्पर्य यह है कि यह काम देह अभिमानी पुरुषों को ही मोहित करता है। जो विवेकी पुरुष हैं उनको मोहित नहीं करता, उनके ऊपर काम का कुछ भी जोर नहीं चलता। शरीर को मैं और मेरा मानने वाला ही देह अभिमानी होता है। भगवान ने अपने उपदेश के आरंभ में ही देह यानी शरीर, देही यानी शरीर या शरीर या आत्मा का विवेचन किया है। तो देह और देही दोनों अलग अलग हैं, ये सबका अनुभव है। ये काम ज्ञान को ढककर देह अभिमानी देह से अपना संबंध मानने वाले को बांधता है। देही तो शुद्ध स्वरूप है, उसको नहीं बांध सकता, वो तो चिन्ह में है। जो देह के साथ अपना संबंध नहीं मानता उसे यह बांध नहीं सकता। देह को मैं और मेरे लिए मानने से ही मनुष्य उत्पत्ति विनाशशील जड़ वस्तुओं को महत्व देता है, जिससे उसमें जड़ता का राग उत्पन्न हो जाता है। राग उत्पन्न होने पर जड़ता से संबंध हो जाता है। जड़ता से संबंध होने पर ही कामना की उत्पत्ति होती है। कामना उत्पन्न होने पर जीव मोहित होकर संसार बंधन में बंध जाता है। फिर वही 84 लाख की योनियों में भटकता फिरता है, बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। तो इससे अगर आपको छूटना है तो आपको विवेकी बनना होगा, भगवान की शरण में जरूर जाना होगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे